नमस्कार, मैं निकेत आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं आज की देश विदेश की मुख्य खबरें। हमास ने फिर स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य जिसकी राजधानी जेरूसलम हो स्थापित होने तक हथियार नहीं छोड़ेंगे। बंधक रिवाई व 60 दिन के युद्ध विराम की वार्ता दोनों पक्षों के सख्त शर्तों के चलते गतिरोधक का शिकार हो चुकी है। इजराइल हमास की फिरौत मांगों पर अड़ा हुआ है। गाजा में खाद्य सुरक्षा बहाल नहीं होने और आपूर्ति प्रतिबंधक के बीच भीषण भुखमरी की चेतावनी गूंज रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल युद्ध विराम की मांग हो रही है। 24 जुलाई 2025 को इजरायल रक्षा बल IDF ने गाजा में हमास के अल फुरान बटालियन के उप कमांडर साद अल-दिन जारा को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है। न केवल वह पहले बटालियन के लड़ाकू सहायता कंपनी के कमांडर रहे, बल्कि IDF का कहना है कि जारा ने गाजा में कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और अंजाम दिया। इसके साथ ही IDF ने पूरे सप्ताहांत में गाजा में 130 से अधिक हमास ठिकानों पर वायु जमीन हमले किए, भूमिगत सुरंगों का भांडाफोड़ किया और हथियार जब्त किए। इसके साथ ही सबके बीच युद्ध विराम वार्ताएं अभी भी ठहराव की स्थिति में है और गाजा में बढ़ता मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहा है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र TV24 के मुताबिक केवल 194 दिनों में ट्रंप ने अपनी 34 प्रमुख नीतियों में बदलाव किए। इस बीच अमेरिका अदालत में 180 प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाई गई है और अब तक 250 से अधिक याचिकाएं चल रही है, जिससे कार्यपालिक और न्यायपालिक के बीच असमंजस उभर कर सामने आ रही है। ट्रंप की इस शासन शैली ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जबकि न्यायपालिक चुनौतियां लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने सवाल उठाया कि जब भारत ने 33 देशों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश स्तर पर पाकिस्तान के कथित हस्तक्षेप की बातचीत की, तो क्या किसी ने उस पर सवाल उठाया? इजराइल छोड़कर नहीं। सरकार का त्याग पत्र नेशनल प्रेजेंटेशन अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के सामने कमजोर दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका जैसे प्रमुख राष्ट्र ने पाकिस्तान का नाम लेने से मना किया है, जिससे भारत की वैज्ञानिक जांच और सबूत पेश करने की क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा ने इसके जवाब में कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार का पेश कमजोर दिखाने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा कि अशुद्ध बयानबाजी आतंकियों को बचाना जैसा है। बैगेज विवाद 16 किग्रा के कैबिन बैगेज के कारण विवाद हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने 5 किक एवं टिकट बोर्ड से हमला किया। स्पाइस निजी रूप से जबड़ा टूटने सहित एक कर्मचारी को रीढ़ की गंभीर चोटें भी आई है। एक बेहोश हो गया। FIR दर्ज की गई है। यह अधिकारी नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल किया गया है और एयरलाइन ने DGCA एवं विमान मंत्रालय को लिखित शिकायत भी की है। आज के देश विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।